हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आप सभी को स्टडी साइकिल ऑन यूट्यूब चैनल्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रोनाउन के बारे में। ओके, तो इससे पहले हमने नाउन की पूरा का पूरा जो सारे के सारे पार्ट हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नाउन नहीं देखा तो पहले नाउन देखिए, उसके बाद प्रोनाउन आइए, तभी जाके आपको प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो, प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो किसके बदले में इस्तेमाल होता है, जो नाउन के बदले में यूज होता है। ओके, तो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के बदले, ओके, इंस्टेड ऑफ नाउन या फिर नाउन की जगह में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है प्रोनाउन। एक्चुअली प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होता है, देखो, अगर हमें कहीं पे एक नाउन को बार बार इस्तेमाल करना है तो इससे क्या होता है कि जो इंग्लिश में एक कहा जाता है कि इंग्लिश में डबलिंग नहीं होता। मतलब एक वर्ड को अगर बार बार अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो वाला सेंटेंस सुनने में मतलब काफ़ी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए नाउन के बदले में हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, लेकिन बहुत दिन पहले वहाँ पे एक राजा था। फिर उसके बाद राजा के बारे में ना डिस्कशन, राजा का फिर उसको हमें किंग ना लिख के हम कहते हैं फिर ही, लेकिन ही हैज़ ए ब्यूटीफुल क्वीन। हालांकि यहाँ पे ही जो वंस अपॉन अ टाइम तो ही हैड होगा। तो इस तरह से जो बात हम करें तो नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको हम, उसके बदले में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू पे देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है कि रमेश इज ए ग्रेट पेंटर। पहले हमने लिखा रमेश, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम रमेश ना लिख के उसके बदले में हमने लिखा ही। तो रमेश इज ए ग्रेट पेंटर, फिर ही इज़ ए ग्रेट, उसी को अगर हमें लिखना है तो रमेश की जगह पे ही लगा दो, ही इज़ ए ग्रेट पेंटर। तो उस तरह से जैसे यहाँ पे देखो, वहाँ पे सिर्फ अकेला रमेश था, यहाँ पे अगर हम एक से ज़्यादा की बात हम करेंगे, एक से ज़्यादा लोगों की, तो राज, सुजीत एंड मनीष आर गोइंग। ठीक है, कौन कौन जा रहे हैं, तो राज भी जा रहा है, सुजीत भी जा रहा है, मनीष। अगर मान लो मैंने क्या क्या इनमें से मैं राज हूँ तो मैं कहूँगा कि राज, सुजीत एंड मनीष आर गोइंग। इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि हम सब जो जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग सब जा रहे हैं। तो मैं इसको कहूँगा इन तीनों के बदले में मैं एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा या फिर कर सकता हूँ जिसको हम वी कहते हैं। तो वी क्या है, यहाँ पे वी है प्रोनाउन। ठीक है, तो अब ये जो पूरा का पूरा वीडियो हमारा जो पूरा का पूरा सीरीज रहेगा किसका, प्रोनाउन का, तो यहाँ पे हम मेनली ये 7 तरह के प्रोनाउंस का हम डिस्कशन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये लगभग 7, लगभग क्या एग्जैक्टली 7 तरह का ही प्रोनाउन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज की जो ये पार्ट 1 वाला फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो में हम मेनली किसके ऊपर देखेंगे, द पर्सनल प्रोनाउन का हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। और उसके साथ साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक सा आइडिया अब मैं बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये आइडिया मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास होगा ही, कि अंग्रेजी में जो होता है इंग्लिश में पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स इंग्लिश में 3 तरह का पर्सन्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, मतलब जो बोलता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मान लो ये अब क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर देख रहे हैं उसके साथ साथ सुन भी रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है जो बातें करता है, जो बोलता है, तो फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसी सिचुएशन का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और तुम सुन रहे हो या फिर आप लोग सब सुन रहे हैं तो आप कौन है, तो आप हैं सेकेंड पर्सन। ठीक है, लेकिन मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ किसके बारे में, मैं बोल रहा हूँ प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन हो गया हमारा थर्ड पर्सन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, पर्सन का मतलब कभी भी इंसान कंज्यूम मत करना कि ह्यूमन ही होगा तभी जाकर हम कहेंगे वो पर्सन है। ठीक है, अंग्रेजी में पर्सन सिर्फ इंसान ही नहीं होते, सबको पर्सन ही हम कहेंगे। देखो, इसका सबसे आसान तरीका है पर्सन, अगर आपको समझना है, एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, आई, और हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वी, और आई और वी को छोड़ के बाकी सारे क्या बचे, थर्ड पर्सन। ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई, वी, आई, यू और यू भी है,
इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने बचे सबके सब थर्ड पर्सन है। इसका मतलब पर्सन का मतलब ये नहीं कोई इंसान ही होगा। जैसे ये मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। अगर आप बेड पे बैठे हैं तो बेड भी थर्ड पर्सन है, ओके। तो ये होता है पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है और जो सुनता है उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है? सिंगुलर अगर हम देखें तो आई होता है सिंगुलर, फिर मी, माई, माइन, ये सब आई से मी कैसे होता है, माई कैसा है, माइन क्या है, ये सब हम चीज़ पूरे डिटेल में इस पूरे सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे। फिर इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है वी होता है, अस, आवर, आवर्स, ये सब क्या है? प्लूरल है। फिर सेकंड पर्सन का यू, योर, योर्स, ये सब सिंगुलर है, जबकि प्लूरल यू भी, यू देखो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हालांकि इसका यूजेस हमेशा प्लूरल में ही होता है। और योर हो गया, योर्स हो गया, ये सब क्या है? प्लूरल है। मतलब अगर इस यहाँ पे ध्यान दो, यू का मतलब सेकंड पर्सन जो है उसका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल समान ही होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई होता है, और प्लूरल क्या होता है? वी होता है। देखो नेचर में आई होता है सिंगुलर, ध्यान देना इस बात को, नेचर में आई होता है सिंगुलर, लेकिन इसका यूज हमेशा से प्लूरल में होता है। किस में होता है? प्लूरल में। अगर आपको आपने यूज किया होगा, आई के साथ हैव लगता है कि नहीं, और दे के साथ भी हैव लगता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई तो बोलने में नेचर में सिंगुलर है, लेकिन वो वर्ब क्या लेता है? प्लूरल लेता है। सिर्फ एक जगह है पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल में, जो आई के साथ वहाँ पे आप वॉज लगाते हैं, वहीं पे वो सिंगुलर होता है। बाकी सभी जगह पे आई क्या होगा? प्लूरल वर्ब ही लेता है, ठीक है। उसी तरह से यू की अगर हम बात करें सेकंड पर्सन, यू जो है ये बोलने के लिए इस तो सिंगुलर यू है, लेकिन इसका सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। लेकिन हमेशा याद रखना, नेचर में फर्स्ट पर्सन में हम इसको सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन इसका यूज हमेशा से प्लूरल ही होता है। चाहे मैं तुम्हारी बात करूं, तुम एक हो तो भी मैं यू आर कहूँगा, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि यू आर ए बॉय, यू आर ए गुड बॉय, तो मैं क्या कहूँगा भाई? यू आर, यू के साथ भी यहाँ पे लगेगा। अगर मुझे बोलना है कि आप सभी अच्छे लड़के हैं, तो भी मैं कहूँगा यू आर, है कि नहीं। तब भी मैं क्या कहूँगा? यू आर, यू ऑल आर गुड बॉयज़, ओके। उस तरह से थर्ड पर्सन की अगर बात करें, आप देख सकते हैं ही हो गया, शी हो गया, हिम, हार, हीज, हार्स, ईट, ईट्स, ये सब क्या है? ये सब हैं थर्ड पर्सन। और उसका भी प्लूरल आप देख सकते हैं, ही, शी, ईट, इन सब का क्या हो जाता है? दे हो जाता है, फिर देम होता है, फिर देयर, THEIR देयर, फिर THEIRS देयर्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको थोड़ा एक टेस्ट ले लेता हूँ कि ताकि आपको यहाँ से पहचान आ जाए, कि आप इसको पहचान सकें कि कौन सा पर्सन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, आई वॉज ग्लैड टू फाइंड द बस पास। तो यहाँ पे आई जो इस्तेमाल हुआ है, ये आई कौन सा प्रोनाउन है? मतलब पहले समझो कि कौन सा पर्सन है। तो आई कौन सा पर्सन है? तो आप कहोगे सर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। पहचान तो आराम से पहचान नहीं पा रहे होगे। फिर उस तरह से देखो, यू आर श्योरली द स्ट्रेंजेस्ट चाइल्ड आई हैव एवर मेट। मतलब आप वही लड़का हैं जिसको, आप वही अजीब लड़के हैं, ठीक है, लड़का है जिसको मैं आज तक सबसे, मतलब मुझे जो मिला है आज तक मुझे मिलने वाला सबसे अजीब लड़का आप ही हैं। तो यू क्या है? यू यहाँ पे आपका है सेकंड पर्सन, और आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन। उस तरह से ये वाला जो अगला सेंटेंस, ही स्टोल द नेबर्स डॉग, उसने पड़ोसी का कुत्ता चुरा लिया, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन है, और हिम भी क्या है? थर्ड पर्सन ही है। उस तरह से यहाँ पे देखो, आई यूज़ द टेलीफोन सो फ्रीक्वेंटली बट शी प्रीफर्स टू यूज ईमेल। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ टेलीफोन, लेकिन वो इस्तेमाल करती है किसको? ईमेल को। तो आई क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है? यू हमारा है, सॉरी शी हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। उसी तरह से अगर हमको यहाँ देखना है, यू कैन सेंड एन ईमेल मैसेज मैनी पीपल एट वंस। तो यू यहाँ पे क्या हो गया? यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया। तो ईट क्या है? देखो यहाँ पे, इट इज़ इनएक्सपेंसिव टू यूज ईमेल फॉर कम्युनिकेशन, है कि नहीं। ईमेल
को इस्तेमाल करना, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ईट क्या है हमारा, ईट हो गया हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन। ओके, इन सब चीज़ों को अब आपको समझ में आ ही क्या होगा। अच्छा, एग्जाम में सवाल जो पूछता है ना, वो सवाल ये नहीं पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन क्या है। तो वो एग्ज़ाम में जो सवाल पूछता है वो कुछ इस तरह से पूछता है। देखो, मतलब पर्सन का ऑर्डर कैसा होता है। ऑर्डर मतलब अगर किसी सेंटेंस में हम तीनों पर्सन को इस्तेमाल कर रहे हैं और तीनों क्या है, सिंगुलर हैं। जैसे यू मतलब तुम एक, और ही का मतलब तो वो एक, और आई का मतलब मैं एक। तो अगर हम तीनों शिमला जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मतलब इनका ऑर्डर कैसा होगा। पहले क्या मैं सेकंड पर्सन लिखूँ, फिर थर्ड, फिर वन, या फिर मैं इसको यू ही एंड आई आर गोइंग टू शिमला करूँ, या फिर मैं थर्ड पर्सन को पहले लिखूँ, ही यू एंड आई आर गोइंग टू शिमला, या फिर आई यू एंड ही आर गोइंग टू शिमला, या फिर ही आई एंड यू आर गोइंग टू शिमला, या फिर आई ही एंड यू। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। मतलब ये सब पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कि किसको किस ऑर्डर में हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको याद रखने के लिए सबसे आसान ट्रिक जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप इस तरह से याद रखना कि पर्सन्स का जो ऑर्डर, ठीक है, पर्सन्स जो होते हैं उसका ऑर्डर जब वो सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, मतलब एक ही सेंटेंस में मान लो एक से ज़्यादा पर्सन्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो याद रखना उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर हमेशा से सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और ये सिचुएशन कब काम करता है, जब ये तीनों के तीनों पर्सन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ओके, तो इसके लिए आप इस तरह से भी इस्तेमाल, इसको यूज मतलब याद रख सकते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल्स होते हैं, है कि नहीं, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। तो इसको आप ऐसे ही याद रखो कि आर्टिकल 231 है कि नहीं, अनुच्छेद 231, धारा उसको कहते हैं, धारा 231। तो अनुच्छेद 231 के तहत क्या करेंगे, हम पर्सन्स को सीक्वेंस में डालेंगे, उसी ऑर्डर पे डालेंगे। पहले 2 आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ओके, और ये कब होगा, जब तीनों के तीनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। सिंगुलर, ये चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे अब क्या कहूँगा, ये वाला सेंटेंस जो हमारा था, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा सेकंड पर्सन, तो पहले आएगा हमारा सेकंड, फिर थर्ड, फिर पहला। तो ये वाला सेंटेंस सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं, ठीक है। जैसे ये वाला होगा सही आंसर कि यू, ही एंड आई आर गोइंग टू शिमला। और एक चीज़, और जब हम इस तरह के इसको लिखेंगे ना, तो भार्ब किसके हिसाब से आएगा, भार्ब हमेशा प्लूरल आएगा, ध्यान देना। भार्ब किसके हिसाब से आएगा, प्लूरल आएगा। ना भार्ब आई के हिसाब से एम आएगा, ना ही के हिसाब से ई जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। तो ही एंड आई है कि नहीं, एक से ज़्यादा हो गया तो भार्ब क्या आएगा, आर आएगा। ओके, अगर इसको हमें पास्ट में करना होता तो वेर आता, WER आता। जैसे ये वाला देखो सेंटेंस, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे हम, क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, या इसको आई एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड, किस हिसाब से लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो ही है तो फर्स्ट मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, और आई भी मतलब वो अकेला और मैं अकेला, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इसको हमें किस ऑर्डर में डालना है, मैंने आपको क्या बताया, 231 पहले लिख दो, 231। तो यहाँ पे क्या है, 2 तो नहीं है, तो 2 को काट दो, बचा क्या, 3 एंड 1। तो 3 मीन्स थर्ड पर्सन, ही हो गया थर्ड पर्सन, एंड 1 हो गया फर्स्ट पर्सन। तो ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, यही वाला सेंटेंस सही है, ना कि यहाँ पे आई एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये 1 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, वही चीज़ अगर हमको ऑर्डर ऑफ पर्सन्स की ऑर्डर लगाना है, किस ऑर्डर में हम पर्सन को इस्तेमाल करेंगे, जब वो प्लूरल होंगे। प्लूरल मतलब यू, दे एंड वी, मतलब तुम सब लोग, फिर वे सब लोग, फिर हम सब लोग। अगर हम सब कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो कैसे लिखूँगा मैं इस चीज़ को। तो इसके लिए जो ऑर्डर होता है, ध्यान देना, इसके लिए जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है कौन सा, 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका मतलब अगर पर्सन्स क्या होंगे, पर्सन्स प्लूरल में हैं, ठीक है, मतलब वी है, मतलब जो आई ना हो के वी होगा, ही ना हो के दे होगा, और यू का तो यू ही रहेगा, है कि नहीं। तो इनको अगर हमें लगाना है तो पहले इसी सीक्वेंस में लगेगा। कौन सा सीक्वेंस, 1 पहले आएगा वी आएगा, ठीक है, वी, फिर सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे, ठीक है, इस सीक्वेंस में आएगा। तो 1 2 3 आपको 2 नंबर याद रखना है, एक है 231
और दूसरा है 1 2 3। ये तो आसान है, 1 2 3 याद रह ही जाएगा जो प्लूरल होगा, लेकिन आपको आर्टिकल 231 भी याद रखना ही है। तो इसको अगर हम सही करेंगे तो इस तरह से होगा, जैसे मैंने बताया, वी यू एंड दे आर गोइंग टू शिमला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पहले इसको समझो। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन का 99% काम हो गया, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैंने नाउन में थोड़ा आपको ग्लिम्प्सेस दिया था। सब्जेक्ट सेंटेंस में वो चीज़ होता है या फिर वो वर्ड होता है जो डूअर होता है। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है और उस काम को जो कर रहा है, जो डूअर है, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। देखो कभी कभार किसी सेंटेंस में काम नहीं होता है तो क्या वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है? जी बिल्कुल सब्जेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो सब्जेक्ट उस वर्ड को कहेंगे जो वहाँ पे डूअर होगा, जो काम कर रहा होगा, या फिर जो पूरे के पूरे सेंटेंस जिसके बारे में बता रहा होगा। मतलब सेंटेंस में हम अगर सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बच गया कौन सा? प्रेडिकेट वाला पार्ट। तो प्रेडिकेट सब मिलके जिस वर्ड के बारे में बता रहे होंगे वो बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि एक सेंटेंस में पता ही होगा आपको कि सब्जेक्ट वो होता है जिसको जो काम करता है, या फिर अगर वहाँ पे कोई काम नहीं होता होगा तो जिस वर्ड के बारे में बताया जा रहा होगा वो होगा वहाँ का सब्जेक्ट। तो उसी तरह से अगर कोई भी प्रोनाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो हम उस प्रोनाउन को कहेंगे कि वो कौन सा प्रोनाउन है? उस प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि पहले यहाँ पे समझो सब्जेक्ट क्या है। आई एम डेंसिंग इन माई रूम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है, डेंस है कि नहीं? डेंसिंग का काम हो रहा है। तो डेंस जो है कौन कर रहा है? भाई मैं तो कर रहा हूँ, तो आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, है कि नहीं? और आई क्या है? ये प्रोनाउन है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन, तो पर्सनल प्रोनाउन तो यही होता है। तो आई क्या है? ये प्रोनाउन। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उस तरह से ही इज गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ही क्या है? ही तो सब्जेक्ट है, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। और ही जो है यहाँ पे वो प्रोनाउन भी है कि नहीं? पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन अगर बात करें तो ये वाला हमारा कौन सा प्रोनाउन है? तो ये हमारा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो ये वाला वीडियो को, मतलब ये वाला स्लाइड को आप यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को, और 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट जितना टाइम लगता है इन सबको पहले याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इनकी बार बार जिक्र होगा। ठीक है, अगर वहीं पे आप इसको लर्न नहीं करते हैं अभी तो आगे वाले चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं देख लीजिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं आई होता है, फिर ही होता है, शी होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है। मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है, उसका प्लूरल क्या है? वी है। फिर यू का तो सिंगुलर प्लूरल दोनों से वही है। ओके, फिर शी का ही और शी का प्लूरल होता है, दे होता है। तो इन सब को आई, वी, ही, सी और दे, ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। आप इस चीज़ को अभी इसको याद रख लीजिए। देखो जैसे मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट के बारे में, अगर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होगा फिर भी पूरा का पूरा सेंटेंस या फिर प्रेडिकेट वाला पार्ट जिस वर्ड के बारे में बता रहे होंगे वो होगा उसका सब्जेक्ट। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा पूरा सेंटेंस किसके बारे में बता रहे हैं? तो बुक के बारे में। तो बुक यहाँ पे हो गया क्या? सब्जेक्ट। ओके, उस तरह से यहाँ पे देखो आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम ए डॉक्टर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस जो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर किसके बारे में बताया जा रहा है? तो सब्जेक्ट आई के बारे में बताया जा रहा है, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, आई होप आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अभी ये क्या हो गया, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मतलब होता है जो प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं करते, वो बस रिसीव करने के काम में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब देखो शी गेव मी द बुक। ओके, शी गिव, उसने मुझे किताब दी। तो शी क्या है? देने का काम कौन कर रहा है? डूअर कर रहा है, शी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो किसको? मुझे दिया, तो मैंने रिसीव किया, तो मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ,
तो आई यहाँ पे करने वाला प्यार कौन है भाई, हम हैं। और किससे करते हैं, तो उससे करते हैं। तो हर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वी विल हेल्प देम, हम उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे देखो वी क्या है, हम, करने वाले कौन है, हम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और ये सब के सब क्या है, ध्यान दो, ये सब प्रोनाउन तो हैं, सी भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, देम भी प्रोनाउन है। तो हम उनकी मदद करेंगे, तो ये देम हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे इनको सर हम पहचाने, कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसके लिए ट्रिक मैं आगे बता ही दूंगा, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट मैंने बताया था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई होता है, ओके, वी होता है, ही, शी, दे होता है। यहाँ पे उस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं आप देख सकते हैं। मी होगा, आई क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्टिव है, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो मी बन जाएगा। उस तरह से ही क्या बन जाएगा, हिम, शी का बन जाएगा हार, वी का बन जाएगा आस, और यू का यू ही रहेगा, और दे का बनेगा यहाँ पे देम। तो इन सब चीज़ों को अभी आपको याद रखना है, अभी, तभी जाके आपको आगे समझ में आएगा। तो आई का मी, फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, और दे का देम होता है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। तो आई का क्या हो गया, आई क्या हो गया मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, यू का यू, दे का देम ही रहेगा। इस चीज़ को आपको अभी ही दिमाग में बैठा देना है। अब सवाल कैसे एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे एक दो ऑप्शन है आपके पास कि रमेश एंड आई आर गोइंग टू जापान होगा, या फिर रमेश एंड मी आर गोइंग टू जापान होगा। इनमें से आप क्या लगाओगे। देखो आपको क्या करना है, देखना है कि किसको किसके साथ कंपेयर की जा रही है। मतलब हमको पहले समझना है कि, मतलब पहले हमको ढूंढना है कि सब्जेक्टिव लगाएं या ऑब्जेक्टिव। कैसे पता चलेगा सर, सब्जेक्टिव प्रोनाउन याद रखना हमेशा से, आपको सेंटेंस अगर मिल गया तो सेंटेंस में आपको सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूँ इसमें आप 2 सेकंड में फटाक से आप उसका एग्जाम्पल पता लगा लेंगे, मतलब उसका आंसर कैसे पता लगाएंगे। अगर इस तरह से आपको कन्फ्यूजन है कि रमेश के बाद देखो यहाँ पे आई है और एक है मी, तो यहाँ पे एक है आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और मी है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हम कौन सा प्रोनाउन सर लगाएं। तो याद रखना, अगर वो सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो लगेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर वो ऑब्जेक्ट वाले पास, मतलब ऑब्जेक्ट वाले सिचुएशन में या ऑब्जेक्ट वाले जगह पे है तो वो लगेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको बहुत आसानी से मैं बताना चाहूँगा। देखो अगर पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल गया तो आप पहले ढूंढिए वर्ब क्या है, क्या है वर्ब क्या है। पहले अगर आपको वर्ब मिल गया तो वर्ब से पहले हमेशा याद रखना, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। समझ में आया। मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले जो आएगा उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, और वहाँ पे भी हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। और अगर वर्ब के बाद आया तो हम वहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, आर गोइंग टू जापान, यही तो है वर्ब, आर गोइंग टू जापान, मतलब जापान तो है ही नहीं, आर गोइंग ये तो है वर्ब। तो वर्ब से पहले आ रहा है तो मतलब ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पास जो प्रोनाउन लगे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगे, क्योंकि प्रोनाउन किसके बदले में लगता है, मतलब नाउन के बदले में तो लगता है। तो देखो रमेश के बाद ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई का सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई लगेगा, ना कि मी लगेगा, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्टिव है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारे पास कि रमेश एंड आई या रमेश एंड मी आर गोइंग टू जापान, तो ये वाला आंसर सही होगा, मी नहीं होगा, यहाँ पे रमेश एंड आई होगा। तो बेस्ट मेथड जो इसको सॉल्व करने के लिए जो है, उसको पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने बताया, आइडेंटिफाई द वर्ब। अगर बिफोर द वर्ब है, मतलब अगर वहाँ पे हमको ऑप्शन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे दिया गया है, क्या वर्ब से पहले दिया गया है या वर्ब के बाद। अगर वर्ब के पहले दिया गया है तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट लगा दीजिए, मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म लगा दीजिए। अगर वर्ब के बाद दिया गया है तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। कैसे, आगे चलते हैं, कुछ अभ्यास और कर लेते हैं। जैसे ये वाला तो आपको पता ही हो गया। अब देखते हैं, सूरज एंड आई या फिर मी वेर बेस्ट फ्रेंड्स इन स्कूल्स। जब स्कूल में मैं और सूरज सबसे अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई होगा कि मी होगा, आई होगा कि मी होगा। अब देखो यहाँ पे कि वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, वेर है कि नहीं। तो वेर से पहले क्या है,
सब्जेक्ट वाला, और वेयर से पहले अगर हमको दिया गया है तो हमको क्या चूज करना है भाई, सब्जेक्टिव फॉर्म चूज करना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, सूरज एंड आई, है कि नहीं, आई होता है सब्जेक्टिव फॉर्म। तो कहानी खत्म। आगे देखते हैं, 2 गर्ल्स प्रिया एंड शी, या तो शी लगाओ या फिर हार, फिर वे रिकमेंडेड फॉर स्कॉलरशिप, मतलब 2 लड़कियां प्रिया और वो, उन दोनों को रिकमेंड की गई है किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, शी लगाओगे या हार लगाओगे। तो बहुत आसान है, पहले आप वर्ब ढूंढिए, वर्ब कौन सा, ये वाला तो पार्ट वर्ब है, वे रिकमेंडेड, तो उससे पहले आ रहा है, तो इसका मतलब हम लगाएंगे सब्जेक्टिव वाला। तो यहाँ पे आएगा शी होगा सब्जेक्ट, ना कि हार उसका ऑब्जेक्ट होगा। उस तरह से देखो, प्रिंसिपल टोल्ड मनोज एंड आई होगा या मी होगा टू रिपेयर द डैमेज टू द ऑडिटोरियम, मतलब प्रिंसिपल ने हमें जो ऑडिटोरियम में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए कहा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, या आई लगाऊं या मी लगाऊं। ध्यान दो, मैंने क्या बताया अभी कि आपको ढूंढना पहले है वर्ब को। वर्ब क्या है, टोल्ड, प्रिंसिपल टोल्ड, प्रिंसिपल ने कहा, क्या तो क्या कहा वो तो लिखा ही है, प्रिंसिपल टोल्ड। तो टोल्ड से पहले अगर हमको दिया गया होता तब हम लगाते कौन सा, आई को लगा देते, लेकिन वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, द प्रिंसिपल टोल्ड मनोज एंड मी टू रिपेयर द डैमेज टू द ऑडिटोरियम वॉल। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उस तरह से ये वाला सेंटेंस देखो, द बॉस वॉज वोरीड, बॉस क्या थे भाई, वोरीड थे, व्यस्त थे, क्यों, टेंशन में थे। दैट वी या फिर अस सेक्रेटरीज वुड नॉट डू द वर्क विदाउट एडिशनल कॉम्पेंसेशन, मतलब कॉम्पेंसेशन नहीं, जब तक मतलब कॉम्पेंसेशन हमको अगर एडिशनल नहीं मिलता तो हम सेक्रेटरीज काम नहीं करेंगे, इस वजह से बॉस क्या है, वोरीड है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या हम आस लगाऊं या फिर वी लगाऊं। देखो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो वोरीड है, वॉज वोरीड, तो ये हो गया हमारा वर्ब, वर्ब के बाद आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे आस लगा दो, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इतना आसान सेंटेंस नहीं है जिसको इस तरह से आप हल कर सको। इसमें एक थोड़ा टेक्निकल है। देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एक तो है द बॉस वॉज वोरीड, दूसरा है कि वी या फिर अस सेक्रेटरीज वुड नॉट डू द वर्क विदाउट एडिशनल कॉम्पेंसेशन। तो मतलब 2 सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है दैट लगा के कंजक्शन के साथ, ठीक है, दैट लगा के हमने कंजक्शन के साथ जोड़ा गया है। तो मतलब ये वाला सेंटेंस तो इतना तक खत्म हो गया है। दूसरा सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब कौन सा है, ये वुड नॉट डू, ये वाला हमारा वर्ब है। तो इससे पहले आ रहा है, तो वर्ब से पहले मतलब सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, किसका, ये दोनों का। तो सब्जेक्टिव कौन सा है, वी, तो यहाँ पे आंसर होगा वी, सेक्रेटरीज वुड नॉट डू द वर्क विदाउट एडिशनल कॉम्पेंसेशन। आगे बढ़ते हैं, देखो इट इज ही या फिर हिम होगा हु शुड बी ब्लेम्ड। अब बताओ कि ही इट इज़ के बाद मैं कौन सा लगाऊं, ही लगाऊं, मतलब दोनों तो प्रोनाउन ही हैं, पर्सनल प्रोनाउन, एक सब्जेक्टिव फॉर्म है दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इनमें से कौन सा लगाऊं। अच्छा एक चीज़ आपको ट्रिक में बता ही देता हूं कि अगर ईट के बाद, ध्यान देना, ईट के बाद यहाँ पे देखो रूल है, ईट के बाद अगर आपको ईज दिखाई दे, एम दिखाई दे, आर, वज, ये वेयर, मतलब ये पांचों क्या है, ईज, एम, आर, वज, वेयर, इनको हम कहते हैं बी वर्ब कहते हैं, है कि नहीं। इंग्लिश में एक होता है बी वर्ब, मतलब टू बी वर्ब जिसको हम कहते हैं, मतलब जिससे पता चलता है कि होने की सेंस आता है, मतलब किसी भी चीज़ का होना। तो बी वर्ब के बाद मतलब ईट के बाद, ध्यान से समझो, ईट के बाद अगर आपको बी वर्ब दिखाई दे, या फिर सिंपली आप इसको याद रखो, ईट के बाद अगर आपको ईज, एम, आर, वाज, वेयर दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, तो हमेशा से सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस था, यहाँ पे क्या होगा, तो इट इज़ ही होगा, क्यों, क्योंकि ईट के बाद क्या आ गया, ईज आ गया, तो ईज के बाद मतलब जैसे मैंने कहा कि ईट के बाद अगर ईज आएगा तो सब्जेक्टिव, तो ही होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर मान लो कोई आपको पूछता है, किसी के घर में घर में और वहाँ पे आपने डोर नॉक किया, तो उसने आवाज़ लगाई कि दरवाजे पे कौन है, हु इज एट द डोर, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, क्या इट्स आई कहोगे या इट्स मी कहोगे। देखो इट्स का मतलब होता है इट इज होता है, इसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया इट्स लिख दिया, ठीक है। तो इट इज़, इट्स का मतलब क्या, इट इज तो है, तो क्या आप इट इज़ आई कहोगे या इट इज़ मी कहोगे।
तो ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे, बोलने में भी और जो बोलते हैं उसी को एग्ज़ाम में छाप के चले जाते हैं। तो यहाँ पे गलती ऐसे आपको बचना है कि मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि ईट के बाद अगर आपको क्या दिखे, इज़ दिखे, वाज दिखे, वेयर दिखे, एम तो नहीं आता ईट के बाद, चलो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव वाला सिचुएशन मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, आई होता है, ना कि मी होता है कि नहीं। अगर मैंने आपको पूछा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसने किया, तो आप वो नहीं कहेंगे कि ये मैंने किया, इट्स मी, ओके, तो आप कहेंगे इट्स आई। जैसे दरवाजे पे कौन है, तो आप इट्स मी ना कह के इट्स आई कहेंगे, यही सही होता है। ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। इस तरह से आप देखो, इट इज ही होगा कि हीम होगा, हु शुड बी ब्लेम्ड, क्या उसको ही लगाएं या हिम लगाएं। तो इट इज़ के बाद सिंपली थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही तो होता है कि नहीं, हिम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे भी आएगा अपना ही आएगा। उस तरह से और आगे देखो, इट इज़ शी होगा कि हर होगा, हु टोल्ड मी टू गिव द डॉक्यूमेंट्स टू द पुलिस, क्या होगा। यहाँ पे भी देखो, इट इज़ के बाद क्या है, शी और हार है, तो हमको क्या लगाना है, सब्जेक्टिव फॉर्म, तो इट इज़ शी होगा ना कि हार होगा। उसके बाद वाज इट मी हु हैड टू फेस द पनिशमेंट, ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखो और इसको सही करने की कोशिश करो। यहाँ पे गलतियाँ हैं, गलती है, क्या गलती है ध्यान से देखो। वाज इट मी, क्या ये मैं था जिसको पनिशमेंट फेस करना पड़ा था। तो देखो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस अब क्वेश्चन में दिया गया है। अगर इसको मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको ऐसे पॉजिटिव में लिखूँ तो ये क्या लिखूँगा मैं, इट वाज, यही तो लिखूँगा, इट वाज मी, है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया, ईट के बाद अगर इज़ या फिर वाज आए तो आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो मतलब इट वाज मी नहीं होगा, इट वाज आई होगा, ओके। इट वाज क्या होगा, इट वाज आई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे मी नहीं होगा, आई होगा। आगे देखो, द जीनियस इज, मतलब जीनियस है, द जीनियस इज शी करूँ या हर करूँ। तो देखो जीनियस क्या है, जीनियस एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, मतलब एक क्वालिटी है। तो जीनियस के बदले में क्या लगा सकता हूँ मैं, ईट तो लगा सकता हूँ, है कि नहीं। तो ईट इज़ दे है, मतलब दिया गया है, इट इज़ पहले, तो इट इज़ शी होगा कि हर होगा, भाई इट इज़ के बाद तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो शी लगाओ, ओके। अच्छा, हमेशा कुछ वर्ड होते हैं, ध्यान देना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद आप हमेशा से क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे कौन कौन से वर्ड है, लेट, फिर लाइक, फिर बिटवीन, फिर बट और एक्सेप्ट, ये जो 5 वर्ड है, लेट हो गया, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, इनके बाद हमेशा से पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म लगाओगे, अब लगाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ना कि सब्जेक्टिव, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या बताया, इससे पहले मैंने बताया कि अगर ईट के बाद आपको इज़ दिखे तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वाज दिखे, वेयर दिखे, तो आप क्या लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म, ओके। तो आपको यहाँ पे उसका उल्टा करना है, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालना है। देखो जैसे कि लेट ही डू दिस जॉब या लेट हिम डू दिस जॉब, उस तरह से नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन रेस्पेक्ट मी लाइक शी या लाइक हर, क्या आएगा, ध्यान से आप जब बताओ, अभी तो बता दिया मैंने, लेट के बाद क्या आता है, हमेशा से ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हीम होता है, तो यहाँ पे होगा हीम होगा सही आंसर। फिर नोबडी, मतलब नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन रेस्पेक्ट मी लाइक शी होगा कि हर होगा, मतलब इस दुनिया में, पूरी दुनिया में उसकी जैसा मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है, दे नहीं, मतलब कोई नहीं दे सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो लाइक के बाद क्या बताया, लाइक के बाद हमेशा से ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही, सी ना क्या आएगा, हर, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो एवरीवन केम टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में आया, एक्सेप्ट वो, उसको छोड़ के सब आए, तो एक्सेप्ट के बाद कौन आएगा, ही आएगा कि हीम आएगा, एक्सेप्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, हीम आएगा। उस तरह से देखो, देयर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन ही एंड, बिटवीन ही आएगा या फिर हीम आएगा, उस तरह से आई एंड मी आएगा। तो बिटवीन के बाद मैंने क्या बताया, बिटवीन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही और हिम में ऑब्जेक्टिव कौन है, हिम है,
उस तरह से आई एंड मी में कौन सा है, मी है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है। उस तरह से ही हैज़ नो वन एल्स टू टॉक बट ही या हिम, मतलब उसके पास बात करने के लिए उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो ही हैज़ नो वन एल्स टू टॉक टू, बट के बाद भी क्या आएगा, हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाना है, तो क्या, हिम, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे भी प्रीपोजिशन दिखे, ध्यान दो मैं जो बता रहा हूँ, अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे क्या दिखे, प्रीपोजिशन दिखे, और प्रीपोजिशन के बाद आपको लगाने के लिए बोला गया है कि आप लगाइए प्रोनाउन लगाइए, तो प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा से याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा से ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे यहाँ पे यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउंस आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आप लगाएंगे। एग्जाम्पल की तरह, जैसे प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन उनको कहा जाता है जो रिलेशनशिप दिखाते हैं वर्ड में, दो वर्ड के बीच में, दो सेंटेंस के पार्ट के बीच में, तो इन हो सकता है, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम, इन टू, ऑन टू, इनसाइड, ये सब अगर प्रीपोजिशन आ गए उनके बाद आपको क्या लगाना है, मतलब प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिले तो वहाँ पे आपको जो प्रोनाउन लगाना है वो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रीपोजिशन आ गया उसके बाद सेंटेंस में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्टिव लगा दें, उसके तुरंत बाद होना चाहिए। आगे देखो एग्जांपल, जैसे ही इज़ स्टेयरिंग एट, शी होगा कि हार होगा, वो उसकी तरफ देख रही है, देख रहा है, तो ही इज स्टेयरिंग एट, एट के बाद मैंने क्या बताया, एट प्रीपोजिशन हो गया, तो एट के बाद अपना क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो एट हार। आगे बढ़ते हैं, देखो शी स्माइल्ड एट, आई होगा कि मी होगा, तो शी स्माइल्ड एट के बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई ना होके होगा मी, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे और चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो जय हिंद।